क्या आप खुद को बहुत स्मार्ट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही फैसले लेते हैं और कोई आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग ही आपको हर रोज हर पल धोखे में रख रहा है? द नॉलेज हब में आपका स्वागत है। क्या आप खुद को बहुत स्मार्ट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही फैसले लेते हैं और कोई आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग ही आपको हर रोज हर पल धोखे में रख रहा है? जी हां, हमारा अपना दिमाग अक्सर हमें उन सच्चाइयों से दूर रखता है जो हमारी आंखों के सामने होती है। द नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी दिमाग की उन 5 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक चालों, साइकोलॉजिकल बायसेस को समझेंगे जो हमें मूर्ख बनाती हैं, हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं और हमें सच देखने से रोकती है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके दिमाग को समझने की एक गहरी यात्रा है। यह जानने के बाद आप दुनिया और खुद को एक नए नजरिए से देखेंगे। चाल नंबर 8, एंकरिंग बायस। पहली बात पर विश्वास, बाकी सब बकवास। हमारे दिमाग की पहली चाल है एंकरिंग बायस। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में पहली जानकारी को एंकर यानी आधार मान लेता है और उसी के इर्द गिर्द बाकी सभी फैसले लेता है, भले ही वह पहली जानकारी गलत ही क्यों ना हो। सोचिए, आप एक दुकान में गए और आपने एक जैकेट देखी जिस पर 10,000 रुपये की कीमत लिखी थी। दुकानदार कहता है कि आज सेल है और यह आपको 5,000 रुपये में मिलेगी। आपको लगता है कि आपने 5,000 रुपये बचा लिए, पर क्या जैकेट की असल कीमत 5,000 रुपये से भी कम नहीं हो सकती थी? आपका दिमाग 10,000 रुपये को एंकर मानकर खुश हो गया। असल में दुकानदार जानता था कि 10,000 रुपये का एंकर आपको 5,000 रुपये की कीमत को आकर्षक बना देगा। यह मार्केटिंग में खूब इस्तेमाल होता है। यह सिर्फ पैसे पर ही नहीं, बल्कि बातचीत में, सौदेबाजी में और यहां तक कि हमारी सोच में भी काम करता है। चाल नंबर 2, कन्फर्मेशन बायस। मैं जो मानता हूं वही सच है। हमारे दिमाग की दूसरी ओर शायद सबसे खतरनाक चाल है कन्फर्मेशन बायस। हम सब चाहते हैं कि हम सही हों, इसलिए हमारा दिमाग उन जानकारियों को ज्यादा पसंद करता है और याद रखता है जो हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं या विचारों को कंफर्म करती है। जो जानकारी हमारे विचारों के खिलाफ होती है, उसे हमारा दिमाग अक्सर अनदेखा कर देता है या कमजोर मान लेता है। सोचिए, आप किसी राजनैतिक पार्टी को पसंद करते हैं। आप सिर्फ उसी पार्टी के समर्थन वाली खबरें पढ़ेंगे, उसी के वीडियो देखेंगे। अगर कोई विरोधी पार्टी के बारे में अच्छा कहेगा, तो आपका दिमाग उसे फेक न्यूज मान लेगा। यही वजह है कि अलग अलग विचारधारा के लोग कभी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। यह बायस हमें एक इको चेंबर में धकेल देता है, जहां हमारी सोच और भी संकीर्ण हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसे और भी बढ़ाते हैं। इससे बचने का तरीका है कि आप जानबूझकर उन विचारों को भी सुने जो आपके विपरीत हैं और हर जानकारी को तर्क की कसौटी पर परखें। चाल नंबर 3, हेलो इफेक्ट। खूबसूरत तो अच्छा भी होगा। अगली चाल है हेलो इफेक्ट। यह तब होता है जब हम किसी व्यक्ति या चीज की एक अच्छी खूबी को देखकर उसकी बाकी सभी खूबियों को भी अच्छा मान लेते हैं, भले ही उनका कोई सबूत न हो। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक है, तो हम मान लेते हैं कि वह स्मार्ट, ईमानदार और मेहनती भी होगा। या अगर कोई ब्रांड किसी एक प्रोडक्ट में बहुत अच्छा है, तो हम उसके दूसरे प्रोडक्ट्स को भी अच्छा मान लेते हैं, बिना उनकी क्वालिटी जांचे। मार्केटिंग और इंटरव्यू में इसका खूब इस्तेमाल होता है। एक अच्छा पहला इंप्रेशन या एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन हमें बाकी सभी कमियों को अनदेखा करने पर मजबूर कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि एक अच्छी खूबी का मतलब यह नहीं कि सारी खूबियां अच्छी हों। चाल नंबर 4, सर्वाइवरशिप बायस। सिर्फ विजेताओं की कहानी। हमारे दिमाग की चौथी चाल है सर्वाइवरशिप बायस। इसमें हम सिर्फ सर्वाइवर्स, सफल लोगों पर ध्यान देते हैं और उन लोगों को पूरी तरह भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर चलकर असफल हो गए। हम सिर्फ विजेताओं की कहानी सुनते हैं और हारने वालों से कुछ नहीं सीखते। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अमेरिकी वायुसेना को पता लगाना था कि विमानों को कहां बख्तरबंद किया जाए। उन्होंने उन विमानों को देखा जो युद्ध से वापस लौटे थे और जहां जहां गोलियां लगी थीं, वहां बख्तरबंद करने की सोची। लेकिन एक सांख्यिकीविद ने बताया कि हमें उन जगहों को बख्तरबंद करना चाहिए जहां गोलियां नहीं लगी थीं, क्योंकि जिन जगहों पर गोलियां लगने से विमान वापस नहीं लौटे, वे सबसे महत्वपूर्ण थे। हम उन विमानों को देख ही नहीं पा रहे थे जो सरवाइव नहीं कर पाए।
यह बायस हमें अक्सर गलत सलाह देता है। हम सिर्फ सफल स्टार्टअप्स की कहानियां सुनते हैं, उन हजारों स्टार्टअप्स की नहीं जो फेल हो गए। हमें असफलताओं से भी सीखना चाहिए और सिर्फ सर्वाइवर्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। चाल नंबर 5, लॉस अवर्जन, जो है उसे खोना नहीं। और अंत में हमारे दिमाग की 5वीं चाल है लॉस अवर्जन। हमें कुछ भी पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमें किसी चीज के खोने का दर्द उसे पाने की खुशी से दुगना महसूस होता है। सोचिए, आपको 1000 रुपये मिलने की जितनी खुशी होगी, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको 1000 रुपये खोने पर होगा। यही कारण है कि लोग अक्सर पुरानी खराब चीजों से भी चिपके रहते हैं, क्योंकि उन्हें उसे छोड़ने का डर होता है, भले ही नया विकल्प कितना भी बेहतर क्यों ना हो। शेयर मार्केट में भी लोग अक्सर घाटे वाले स्टॉक्स को बेचने से डरते हैं। यह बायस हमें बदलाव से रोकता है और हमें असुरक्षित फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी कुछ खोना भविष्य में कुछ बेटर पाने का रास्ता खोलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे दिमाग की 5 सबसे चालाक चालें जो हमें अक्सर धोखे में रखती हैं। यह समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है खुद को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। इन बायसेस से पूरी तरह बचना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे दिमाग का हिस्सा है, लेकिन इन्हें जानना और समझना हमें बेहतर फैसले लेने, कम गलतियां करने और दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से देखने में मदद करता है। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो इन चालों को याद रखें और खुद से सवाल करें, क्या मेरा दिमाग मुझे अभी भी धोखा दे रहा है? ज्ञान की यह यात्रा जारी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ज्ञान के ऐसे ही गहरे विषयों से जुड़े रहें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।